काल चक्र की धारा में कुछ तिथियां ऐसी हैं जो साधारण नहीं होती। वे केवल तिथि नहीं बल्कि ईश्वर की करुणा के द्वार होती हैं। ऐसी ही एक पुण्य तिथि है षठतिला एकादशी। यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो विशेष रूप से पापों के शमन, दरिद्रता के नाश और आत्मिक शुद्धि के लिए विख्यात है। आत्मा की शुद्धि के साथ साथ यह मन की भी शुद्धि करती है। तिल का दाना आकार में छोटा होते हुए भी अर्थ में विराट है और जैसे मानव जीवन क्षणभंगुर होते हुए भी कर्म और भक्ति से अनंत बन सकता है, षठ तिला एकादशी का नाम ही अपने भीतर रहस्य समेटे हुए है। षठ अर्थात छह और तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल से जुड़े 6 कर्म किए जाते हैं। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का दान, तिल का भक्षण और तिल का तर्पण। ये 6 कर्म मानव के भीतर छिपे 6 विकारों का नाश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। शास्त्रों में भी माना गया है कि एकादशी का व्रत बहुत ही पावन और पुण्य है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जब भी हम ये 6 कार्य करते हैं तो यह जन्म जन्मांतर के दोषों को भी भस्म कर देता है। प्राचीन काल में धर्मनगरी नामक एक प्रसिद्ध नगर था। यह नगर वेद पाठ, यज्ञ, दान और सत्कर्मों के लिए जाना जाता था। उसी नगर में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, कर्म कांड में निपुण और अत्यंत धनवान था, परंतु उसकी विद्या के साथ साथ उसके हृदय में अहंकार भी पलने लगा था। वह दान करता किंतु करुणा से नहीं, अहम से। वह धर्म निभाता पर आत्मशुद्धि के लिए नहीं, यश के लिए। उसके द्वार पर यदि कोई निर्धन आता तो वह दान तो देता परंतु कठोर वचन के साथ। धीरे धीरे उसका हृदय और भी कठोर हो गया। एक वर्ष माघ मास आया। नगर में षठतिला एकादशी की तैयारियां होने लगी। साधु संतों ने तिल दान, उपवास और विष्णु पूजन का उपदेश दिया। एक वृद्ध तपस्वी सुमंत के द्वार पर आए और बोले, वत्स, इस एकादशी तिल का दान अवश्य करना। यह जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेती है। सुमंत हंस पड़ा और बोला, मैं रोज दान करता हूँ, किसी एक दिन से क्या होता है। उसने तपस्वी को बिना आदर के लौटा दिया। उस रात उसने न व्रत किया, न दान, न स्मरण। उसी रात सुमंत ने एक भयंकर स्वप्न देखा। उसने स्वयं को यमलोक में पाया। अग्नि की लपटें, करुण क्रंदन और भयानक यमदूत। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे सुमंत, तूने दान किया पर दया नहीं, धर्म किया पर विनम्रता नहीं, षठतिला एकादशी का तिरस्कार किया, इसका फल भोगना होगा। भय से उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय पश्चाताप से भर गया। प्रातः होते ही सुमंत नगर से बाहर आश्रम की ओर गया। वहाँ महर्षि कौशिक तप में लीन थे। सुमंत उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुनिवर, मेरे पापों से मेरा हृदय जल रहा है। क्या मेरे लिए कोई उपाय है? ऋषि ने करुण दृष्टि से कहा, वत्स, अहंकार सबसे बड़ा पाप है। यदि प्रायश्चित चाहता है तो षठतिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर। ऋषि ने बताया, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का दान, तिल का सेवन, तिल जल अर्पण और साथ ही अहंकार का त्याग। सुमंत ने पूरे मन से यह सब करने का संकल्प लिया। एकादशी आई। सुमंत ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, तिल से शरीर शुद्ध किया, उपवास रखा, निर्धनों को तिल, वस्त्र और अन्नदान दिया। इस बार मौन और विनम्रता के साथ। उसकी आंखों से
अश्रु बहते रहे। हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए। रात्रि में सुमंत को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। पीतांबरधारी शंख चक्र गदाधारी प्रभु बोले, वत्स, तिल छोटे होते हैं पर उनका दान अहंकार को तोड़ देता है। तूने आज सच्चा व्रत किया। प्रभु ने उसे दिव्य शांति का वरदान दिया। इसके बाद सुमंत का जीवन बदल गया। वह दान देता पर झुककर, बोलता पर मधुरता से। नगर में उसकी कीर्ति फिर फैली, पर इस बार उसके अच्छे व्यवहार के लिए, उसकी साधुता के लिए। षटतिला एकादशी हमें ये सिखाती है कि दान अहंकार से नहीं, करुणा से हो। व्रत शरीर का नहीं, मन का हो। तिल छोटे हैं पर उनका फल अनंत है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, पाप और अहंकार तीनों दूर हो जाते हैं। हरि बोल। विष्णु भगवान की जय। और आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार जय श्री विष्णु, हर हर महादेव या जय श्री राम अवश्य लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें इस बात का भी हौसला मिलता रहेगा कि आप सब हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आएं। जय श्री राम।